कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे राज्यों में हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती छोड़ दूँ। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी बहुत ही जो महत्वपूर्ण काम किया वो 2016 में था, जब पाठ्य पुस्तकों को लिखवाकर उनको सम्मानित करने के लिए लेखकों को पुरस्कृत किया जाए। मैं वर्ष 1983 में भारत सरकार की एक योजना थी और जो अभी भी है, उसके अंतर्गत खेती के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की उन्होंने पुस्तक लिखवाई थी। नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने उसको प्रकाशित की थी और वो पुस्तक इतनी पॉपुलर हुई थी जिससे मैं बहुत ही उत्साहित हुआ था। मैंने उस उत्साह के कारण जो अनुसंधान में कर रहा था वो बड़े जोरों के साथ उसमें लगा और उस अनुसंधान का इतना फायदा हुआ कि वर्ष 1991 में मुझे इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके लिए फिर मैंने 2-3 पुस्तकें हिंदी में भारत सरकार की योजना के तहत किया और चौथी पुस्तक मैं बायोगैस संयंत्रों पे काम कर रहा था और उस पर वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने चाहा कि ये पुस्तक लिखी जाए। मैंने उस पुस्तक को लिखा क्योंकि मैंने अनुसंधान काफ़ी किया था, मेरे पीएचडी स्टूडेंट भी काफ़ी थे। तो उसमें इतनी पॉपुलर हुई वो पुस्तक, उसमें था कि वो इतना कि एक स्ट्रक्चर चेंज किया था, बायोगैस प्लांट का फिक्स डोम किया था और एक मेथोजेनिक बैक्टीरिया की एक वैरायटी ईजाद कराई थी, खोजी थी, जो आइपोमिया मतलब बेशरम और कांग्रेस ग्रास मतलब गाजर घास की पत्ती को खाकर भी अच्छी क्वालिटी का मीथेन या बायोगैस देता था। उससे मैं इतना उत्साहित हुआ कि बायोगैस पे गैर परंपरागत पे और काम किया और वर्ष 1994 में इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में भारत के राष्ट्रपति जी ने मुझे दोबारा भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से संबोधित किया, पुरस्कृत किया। इस तरह मैं एकमात्र इंजीनियर हो गया जो इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में 2 बार भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार को प्राप्त किया। मैं उत्साहित होकर के जब माननीय हमारे साथ बुद्धे जी ने ये स्कीम चलाई तो मैंने इसमें एक चीज़ नवीन देखी। मैंने देखा कि ये जो मैं सब जगह किताब लिखता रहता, मैंने 21 पुस्तकें लिखी हैं पीएचडी इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। इनकी में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आप समीक्षा भी करते रहेंगे बीच बीच में। मैंने सभी मंत्रालयों में जहाँ हिंदी से लिखा जाता है वहाँ पर आरटीआई में आवेदन दिया और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये पाया कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि बार बार समीक्षा की जाए। मुझे बड़ी झुंझलाहट होती थी ये किताब लिखने के बीच में। माननीय शर्मा जी के बारे में बताया, हम लोग साथी थे और हम लोग बार बार बात करते थे कितना ये लोग समीक्षा कर रहे हैं। मैंने कितनी किताबें लिखी हैं, सभी मंत्रालयों से बात किया। CIC आप अपनी गूगल में लिख देंगे सदाचारी सिंह तोमर और CIC लिख देंगे तो जितने मंत्रालय थे सबसे ये देखा, कहीं ये नहीं था कि हम बीच बीच में समीक्षा करते रहें। तो वो बड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसको प्रसन्नता में तब बदल गई जब ये किताब हमारी लिख के तैयार हुई। तब मुझे लगा कि रियली ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि समीक्षा हो, हमको बताया जाए और हम उसको संशोधित करते जाएं, तब ये रियल सेंस में उतनी अच्छी किताब बन गई। तो ये जो हमारी पुस्तक है पर्यावरण की भारतीय अवधारणा, ये जब मैंने पाठ्यक्रम के लिए, हमारा एक संस्था है उसमें पाठ्यक्रम के लिए पूरे देश में हम पाठ्यक्रम में ये जोड़ रहे हैं पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण का हर एक कक्षा 1 से PhD DSc तक एक विषय के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2003 में निर्णय ले लिया था और वो पाठ्यक्रम हम हर जगह लगा रहे हैं। हमने माननीय शासन बुद्धे जी से निवेदन किया, इन्होंने भी इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम लगा दिया। तभी कहने लगे सदाचारी ये बताओ कि तुम ये लिखा रहे हो तो ये पुस्तक कहाँ मिलेगी? पर्यावरण की भारतीय अवधारणा तो हर जगह जोड़ रहे हो तो कहाँ मिलेगी? तो हमारे माननीय कोठारी जी थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग लिखेंगे। तो माननीय शर्मा जी थे हमारे, तो रचना बहन बैठी हैं, ये सब हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम ये किताब लिखेंगे और वो लिखने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया और आज इस स्थिति में आ गए कि हमारी पुस्तक ये सम्माननीय
मानी गई और हमको इसके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसके लिए मैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये हमारा सौभाग्य है कि